हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। आज हम लास्ट टॉपिक लाइट चैप्टर का पावर ऑफ द लेंस डिस्कस करेंगे। हमने सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स लाइट चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं और आज हम जो है लास्ट टॉपिक जो कि पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उस पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। देखिए, कोई भी लेंस चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कितना उसकी एबिलिटी है कन्वर्ज करने की, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, और डाइवर्ज करने की अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, तो जो एबिलिटी है टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज द रे डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। यानी कोई भी लेंस कितना डाइवर्ज करेगा या कितना कन्वर्ज करेगा वो डिपेंड करेगा उसकी फोकल लेंथ पे। और ये इसी जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है, इसी को हम एक्सप्रेस्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो हम क्या लिख सकते हैं? द एबिलिटी ऑफ convergence or divergence, the ability of convergence or divergence by the lens depends upon focal length of the lens. Focal length of the lens. Second point we can write the degree of convergence or divergence is expressed the degree of convergence and divergence achieved by a lens is expressed in terms of its पावर। ओके, अब सर पावर ऑफ लेंस को हम क्या कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है वो रेसिप्रोकल होता है, और यू कैन राइट पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मीन्स P is equals to 1 by F। P is equals to 1 by F। तो हम पावर ऑफ लेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इट इज इक्वल्स टू इट इज इनवर्स इक्वल्स टू द फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज इनवर्स इक्वल टू द फोकल लेंथ। ओके, सपोज सर मैंने ये लेंस बनाया, ड्रॉ किया, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब एक केस ये ले रहे हैं हम, ये आपका फोकस। एक मैं केस ले रहा हूं दिस वन। ओके, तो एक बार आपने क्या देखा कि सर रे ऐसी आई और फिर बहुत दूर जाके ऐसे कन्वर्ज हुई। एक मैंने कहा रे आई एकदम से कन्वर्ज हो गई। तो आप इस केस में देखिए सर, इसमें फोकल लेंथ इतनी ज्यादा है, ये जो फोकल लेंथ है ये है यहां से यहां तक, दिस इज योर फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ ये है। तो आपने क्या देखा, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है वहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज थोड़ा लेट हो रही है, और यहाँ पे एकदम से कन्वर्ज हो गई, फोकल लेंथ एकदम से कन्वर्ज हो गई। तो इसीलिए इस केस में जो पावर आएगी वो ज्यादा आएगी, और इस केस में
सॉरी इस केस, हाँ इस केस में जो फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा आएगी, और इस केस में क्या है, फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर कम आएगी। और यहीं से हमने कंक्लूजन दिया कि पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ और इट इज ऑल्सो इनवर्स इक्वल्स टू द फोकल लेंथ। यू कैन राइट पावर ऑफ लेंस इज अ इनवर्स इक्वल्स टू द फोकल लेंथ। अब सर हमें ये पता है कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं बात करता हूं फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो उसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या है, नेगेटिव होती है। तो जो पावर होगी किसकी, कॉन्केव लेंस की पावर, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है पावर ऑफ लेंस का। तो हमने क्या देखा कि सर जो पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन केस ऑफ लेंस, तो यूनिट जो आएगी यहाँ पे, यूनिट आएगी डायोप्टर। डायोप्टर क्या यूनिट आएगी, डायोप्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। रिमेंबर द फोकल लेंथ जो है यहाँ पे, फोकल लेंथ इज इन मीटर, फोकल लेंथ इज इन मीटर। फोकल लेंथ किस में होगी, मीटर में होगी यहाँ पे, यानी यू कैन राइट जो फोकल लेंथ है वो किस में होगी, यहाँ पे मीटर में होगी। फोकल लेंथ इज मीटर, तो जो पावर की यूनिट आएगी वो आएगी डायोप्टर। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पावर ऑफ लेंस जो है उसकी यूनिट क्या होगी, तो आप याद रखिएगा इट इज डायोप्टर। इफ somebody ask you what is 1 diopter, तो आप क्या कह सकते हैं, 1 diopter is a power of lens whose focal length is 1 meter। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 diopter को डिफाइन करो, डिफाइन 1 diopter, डिफाइन 1 diopter। तो we know diopter is a unit of power of lens, so you can write 1 diopter is a power of lens whose focal length is 1 meter। ओके, जो ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उसकी पावर क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था पावर ऑफ लेंस का। अब इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हायर क्लासेस में यानी 12th में आप इसके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी पढ़ेंगे कि अगर हम दो लेंस अगर कंबाइंड है तो सर उसका क्या फॉर्मूला आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, सपोज सर ये एक लेंस है और दूसरा ये लेंस है। ओके, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। इसकी अगर फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो सर दोनों की जो कॉम्बिनेशन आएगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f इज इक्वल्स टू, चूंकि दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो सर f1 f2 और 1/f क्या होता है, p यानी पावर। ये क्या हो जाएगा, तो यानी अगर यहाँ पे 3 लेंस हो और 3 की पावर दी हुई है तो आप उसको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। ओके, तो अब एक दो क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो इस पे बेस्ड जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, इस पे क्वेश्चन जो है वो सिंपल आ सकते हैं। क्या आ सकता है, मान लीजिए आपको मैंने पावर दे दी
1.5 डायोप्टर और फोकल लेंथ पूछ ली, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी नो डेट P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, P इज इक्वल्स टू 1/f, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस 1.5 दे रखा है, 1/f, f इज इक्वल्स टू 1/1.5, पॉइंट को रिमूव करिए, 10/15 यानी 2/3 और 0.66 मीटर। ओके, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ डायोप्टर दे रखा है डायोप्टर, तो ये किस में होगा, मीटर में। कोई बोलता है पावर जो है मीटर इनवर्स यूनिट हो सकती है, तो हाँ सर, क्यों, क्योंकि हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 1/f और f अगर मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर इनवर्स भी यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में और हर जगह जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें डायोप्टर ही यूनिट दिया रहता है, तो मीटर इनवर्स को ना लिखकर आप डायोप्टर लिखें। अब सर ये देखिए यहाँ फोकल लेंथ क्या आई है, पॉजिटिव आई है, क्यों, क्योंकि पावर भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आई है यानी लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज वी नो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस कह दीजिए या कन्वर्जिंग लेंस कह दीजिए, कन्वर्जिंग लेंस। अब एक और मैंने माइनस का एग्जांपल लिया, तो -2 डायोप्टर, अगेन वी यूज सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू 1/f, -2 पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी 1/2 और -0.5। अब देखिए यहाँ पे जब ये माइनस आ गया तो माइनस किसके लिए आता है, फोकल लेंथ माइनस किस लेंस में होती है, तो फोकल लेंथ माइनस कॉन्केव लेंस में होती है, या इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी, इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो 10th लेवल पे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कम पूछा जाता है, सिंपल है, जो पावर ऑफ लेंस है आप क्या समझते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है, एक दो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और ये पूछा जा सकता है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस होगा, तो अगर पावर पॉजिटिव है इट मीन्स फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उस केस में लेंस जो है कॉन्वेक्स आएगा, और अगर पावर नेगेटिव है तो लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव लेंस हो जाएगा। तो ये हमने पूरा लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे आप वीडियो देख लीजिएगा, और आई होप ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। नेक्स्ट जो वीडियोस मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अपलोड करूंगा, तब तक आप सेफ रहिए। थैंक यू।